और ये मेरे लिए भी गर्व की बात है कि मैं आज पहली बार पाकिस्तान के किसी टीवी के या चैनल के लिए मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो जम्मू कश्मीर से फिर वो लाहौर गए। जी या जी। एक्शन 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 अली मैंने बहुत किया, साढ़े कम से कम 350 फिल्म मैंने एक्शन ही की है। ये चाहिए था, अब नेचुरल फील्ड है। अभी आपको एक बात बता दूं, मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी पंजाबी, साडा मुकद्दर, साडा 98 मुकद्दर। 19, हाँ, साडा मुकद्दर। और वाह नुसरत फतेह अली खान साहब ने पहली बार एक इंडियन पंजाबी फिल्म में गाना गाया, फर्स्ट टाइम। वाह, क्या बात है। मेरे घर पे आए थे और उसको वाह। फर्स्ट टाइम ब्रेक दिया था मैंने म्यूजिक डायरेक्टर सुखविंदर को। अगर आपने उसके गाने बहुत सुने होंगे, और उसको मैंने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर ब्रेक दिया था। लकी और लकी लकी। आप गुलाम अली साहब तो वैसे भी, मैं जहाँ रहता हूँ अभी अपना वर्सोवा में, तो वहीं नजदीक रहते थे। गुलाम अली साहब भी बहुत बार मतलब हिंदुस्तान आए, काफी प्रोग्राम जी किए जी हुए हैं। तो ऐसे कि जी। कल्चर बहुत। मेरी वाइफ जी है, जो मैं भी कभी कभी देखता हूँ पाकिस्तानी फिल्में। मुझे, मैं आपको थोड़ा बोल रहा जी हूँ, जी। थोड़ी सी बिल्कुल रॉ बिल्कुल। लगती है मुझे, लेकिन जो जी जी सीरियल्स बनते हैं सर, जी पाकिस्तानी जी। सीरियल्स, जो टेलीविजन बनता है, कमाल का बनता है। उसका बिल्कुल एक और बात है कि बहन प्रीति सप्रू जो है, जो बिल्कुल टॉप रह चुकी हैं अपने पंजाबी फिल्मों की, लेजेंड ऑफ पंजाब रह चुकी है। उन्होंने बिल्कुल। 12 साल के बाद फिर फिल्म डायरेक्ट और प्रोड्यूस और काम किया है। और तेरी मेरी गल बन गई, बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है। लेकिन अब ये कोविड के कारण सब, हम लोग जब काम करने आते थे और था कि दिलीप साहब, अब जी दिलीप साहब के साथ मेरा एक्शन सीक्वेंस है, और जी दिलीप साहब को ये पता था कि भाई ये तेज एक्शन बहुत अच्छा करता है, तो मुझे बुलाते थे वो। अच्छा, बुलाते मुझे सप्रू थे, क्योंकि सप्रू साहब के साथ, सप्रू साहब वाज आल्सो सीनियर टू हिम। और जी सप्रू जी। साहब ने भी बहुत फिल्में की हैं दिलीप साहब के साथ, कैरेक्टर बिल्कुल। रोल्स में, जब दिलीप जी साहब जी हीरो थे। तो जी बुलाते जी। मुझे वैसे ही थे, ए भाई सप्रू, जरा इधर आना बेटा, इधर आना। सुना यार तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुम बहुत अच्छे फाइटर हो, मैं क्लीन वाले। तो ये जब लगेगी तो मैं आपके टच में रहूंगा, एक बार फिर बिल्कुल। आऊंगा आपके साथ। हाय सोनिया। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम, जी आयन। आप देख रहे हैं AHM टीवी। आज हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत के साथ करवाएंगे जो बॉलीवुड में कामयाब विलन माने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किया और 300 से ज़ायद बॉलीवुड की फ़िल्में करने वाले, और फिर ऐसी फिल्में जिन फिल्मों के बाद बड़े बड़े नाम पैदा हुए, बॉलीवुड की सुपर हिट फिल्में जिनमें उन्होंने काम किया, आज वो हमारे साथ हैं। और यकीनन ये मेरे लिए और पाकिस्तान के लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। मैं सबसे पहले तो उनका शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया। वालेकुम सलाम अली, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत प्यार सारे लोगों को वहाँ। और ये मेरे लिए भी गर्व की बात है कि मैं आज पहली बार पाकिस्तान के किसी टीवी के या चैनल के लिए मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। इससे पहले कि मैं इंटरव्यू का आगाज़ करूँ, आपके वालिद DK सप्रू भी एक कामयाब अदाकार थे, और बल्कि अपने दौर के हाईएस्ट पेड एक्टर थे। लाहौर के साथ भी उनका ताल्लुक़ रहा। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप उनके बारे में हमें कुछ बताएं। पेशी दोगे और हर महीने लीज मनी 25,000 रुपए दोगे। हाँ सप्रू साहब, पहले क्या है कि हम लोग जम्मू कश्मीर रहते थे, दादाजी। तो जम्मू कश्मीर से फिर वो लाहौर गए। फिर लाहौर से फिर वो 44 45 में फिर वो वापस जम्मू आ गए। जम्मू से फिर होशियारपुर, और फिर उसके बाद
उनको पूना में जो अभी फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वो पहले प्रभात स्टूडियो हुआ करता था। तो वहाँ जो टॉप जो थे वहाँ के वी शांताराम जो डायरेक्टर थे, गजानन जागीरदार, शेख फतेहलाल, ये वो, उन्होंने जब सप्रू साहब को देखा तो कहा कि भाई इनको तो फिल्म में होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम आदमी हुआ करते थे अपने टाइम के। तो इस तरीके से उनको वहाँ फिर फर्स्ट ब्रेक मिला लाखा रानी करके फिल्म की। और सप्रू साहब और 5 और बड़ी हस्तियां जो बाद में बहुत बड़ी हस्तियां बनी, देव साहब, सप्रू साहब, रहमान साहब, राम सिंह और गुरुदत्त साहब, ये 5 पांडव कहलाते थे और एक ही रूम में रहते थे। और उसमें सबसे ज्यादा सप्रू साहब वॉज हाईएस्ट पेड एक्टर वहाँ, जो उनकी सैलरी थी 3,000 रुपए पर मंथ उस टाइम। ऐसे दौर सप्रू साहब का शुरू हुआ मुझे। तो वहां से सप्रू साहब का दौर शुरू हुआ। फिर रोमियो जूलियट बनी, जो नरगिस जी के ब्रदर ने प्रोड्यूस की थी। ऐसे उन्होंने हीरो से शुरुआत की, शबिस्तान, लाखा रानी, रोमियो जूलियट, वामन अवतार, और ग्रेजुअली फिर वो विलन का रोल करते हुए कैरेक्टर रोल्स में आए। और लगभग मेरा ख्याल है ऐसे 350-400 फिल्में उन्होंने भी की। तो इस तरह सप्रू साहब का कनेक्शन था लाहौर से। सर मैं ये पूछ रहा था कि वो किस साल में पाकिस्तान आए थे, लाहौर? वो 42-43 था, क्योंकि 44-45 में वो वापस आ गए थे यहाँ। और 45 में मेरा ख्याल है वो उधर गए थे FTII में। तो उस टाइम पार्टीशन हुआ नहीं था मेरा ख्याल है। मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके वालिद अपने दौर के एक बड़े अदाकार थे, तो आपको उनके नाम का, उनकी सुपरविजन का कितना फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो अपने दौर के कामयाब अदाकार माने जाते थे? नहीं हुई अली, मेरे को बिल्कुल, मतलब ये था कि बस उनका नाम था कि तेज जो है सप्रू साहब का लड़का है। बेसिकली मैं स्पोर्ट्समैन था पहले। तो मैंने शुरुआत की थी एज महाराष्ट्र स्टेट जूनियर बैडमिंटन चैंपियन, और 1970-71। और फिर मैं बॉम्बे के लिए क्रिकेट खेला, जिस टीम में दिलीप वेंगसरकर, संदीप पाटिल, राहुल मनकड़, विजय मोहन राज, जो बाकी के उस टाइम के क्रिकेटर्स हुए, रणजी ट्रॉफी के लेवल के, कई तो टेस्ट भी खेल चुके हैं। तो उस बिना पे मुझे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी मिल गई थी एज ए स्पोर्ट्समैन। तो मैं नहीं चाहता था कि सप्रू साहब से मैं पैसे मांगू ये वो। तो मॉर्निंग कॉलेज करता था, और फिर ये बैंक अटेंड करता था। तो 4 साल 75 से 78 तक मैं बतौर स्पोर्ट्समैन यूनियन बैंक के लिए खेलता रहा। 79 में मुझे फिर मेरी पहली 78 एंड में मुझे मेरी पहली फिल्म मिली, सुरक्षा। तो रवि साहब आए थे, जो सुपर डुपर हिट हुई थी। मिठुन चक्रवर्ती पहला हीरो था, मैं सेकंड हीरो था उसके। मिथुन को भी उसके बाद ही फेम मिला था। वो उसकी सुपर डुपर जिसको बोलते हैं ना, वहां से वो एज ए डांसर एक्शन हीरो माना गया। स्पोर्ट्स का शोभा तो बिल्कुल ही अदाकारी से अलग है। तो आपको शौक बेदार हुआ या मजबूरी के तहत आए? नहीं, मतलब उनके साथ शूट पे तो जाता रहता था, कई बार ले जाते थे मुझे, तो उनकी शूटिंग्स अटेंड करता रहता था। तो देखना सब डबिंग कैसी होती है, वो जब डब करते थे तो मैं पीछे से उनके डबिंग मैच करता था चुपचाप, ऑब्जर्व बहुत कर रहा था, ऐसा है। और इस तरीके से लाइकिंग तो थी, लेकिन मैं बोला जरा प्रॉपर एज हो जाए तो फिर एंटर करें, और तब तक स्पोर्ट्स का जो भूत था वो भी उतर गया। जब देखा कि स्पोर्ट्स मतलब जीतने के बाद भी पैसे उस वक्त होते नहीं थे जैसे आज है। आज तो या तो अपने बच्चे को क्रिकेटर बना लो या फिर उसको एक्टर बना लो। तो वो जमाने में नहीं था। तो वो भी कहते थे कि यार देख, यहाँ के ओलंपिक वाले भी साइकिल पे जाते हैं, तो तू सीखना है तो तबला सीख, कुछ म्यूजिक सीख जो तेरे को एक्टिंग में काम आएगा। ये स्पोर्ट्स में कुछ नहीं रखा। वो अपने दौर में सही बात थी, कोई कदर ही नहीं थी स्पोर्ट्स की, कोई कदर नहीं थी, आपको वैल्यू ही नहीं थी। हम लोग
महाराष्ट्र स्टेट चैंपियनशिप बैडमिंटन की जीतने के बाद भी इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं अपने पैसे से गया हूँ सेकंड क्लास में। वो दौर ऐसा था। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि एक जुबान में काम करना, दो में बिल्कुल। करना, ये तो समझ में आता है, लेकिन आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो वाहिद अदाकार हैं जिन्होंने 13 मुख्तलिफ ज़ुबानों में काम किया। तो किस ज़ुबान में काम करते हुए आपको मुश्किल पेश आई? साउथ की सारी लैंग्वेज अली, साउथ की सारी लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तो ये चारों लैंग्वेज बिल्कुल अलग हैं। और क्या, मैं नॉर्थ वाला, जो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी तक मैं फ्लुएंटली अपनी डबिंग करता हूँ, गुजराती भी अपनी डबिंग करता हूँ, बंगाली भी मैंने की 2, उसमें अपनी वॉइस दी। लेकिन ये जो 4 लैंग्वेजेस हैं, लहजा ही नहीं आता है, वो बहुत मुश्किल है। जब तक कि नहीं, उसमें भी कर सकता हूं मैं, ऐसा नहीं है। एक एक लफ्ज मैं बोलता हूँ, डायलॉग बोलता हूँ, विथ मीनिंग बोलता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि सर वो उसमें जो है ना, तलफ्फुज आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा अगर आप बोलेंगे। तो मैंने बोला फिर आप डब करा लीजिए। 99% लोग डब ही कराते हैं यहाँ के जितने एक्टर्स गए हैं। थोड़ी साउथ की लैंग्वेजेस थोड़ी, लेकिन साउथ में ने जो मुझे रोल्स दिए हैं जो मुझे चाहिए थे, क्या एक्शन 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 अली मैंने बहुत किया, कम से कम 250 फिल्म मैंने एक्शन ही किए। मुझे चाहिए था आप फादर के रोल्स करना, कि अमरीश पुरी जी का बेटा तो मैं 15 फिल्मों में बन गया हूँ, कि चलो ठीक है, फादर का रोल अमरीश जी, बेटे का रोल तेज, तेज एक्शन बहुत अच्छा करता है, तो हीरो के सामने मार खाने वाला भी कोई चाहिए ना, वो एक्शन करने वाला चाहिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया, तो मेरे को साउथ ने बहुत तगड़े रोल दिए, फादर्स के, यंग फादर अबाउट 50, ये वो। और पंजाबी में अभी मैंने की है फिलहाल फिल्म, पंजाबी, गुजराती, मराठी, मतलब। बट साउथ की लैंग्वेजेस थोड़ी सी दिक्कत देती थी, डायलॉग्स याद करने में दिक्कत होती थी, और मैं एक एक लफ्ज बोलता था पूरा रट के, रात रात भर लगा रहता था डायलॉग्स के साथ। सिर्फ साउथ में आपको मुश्किल पेश आई? हाँ, बट रोल्स इतने अच्छे होते थे कि मुश्किल ऐसा लगता था कि ऐसे आसान हो गई है। ये तो एक अदाकार के लिए बड़ा खुशी की बात होती है ना, पसंद के रोल मिलना। और उसमें भी ऐसा नहीं, आधे आधे पेज डायलॉग बोलता था मैं। मेरे साउथ वाले जो बड़े बड़े वहाँ के लोग थे, कैरेक्टर एक्टर्स, वो भी शॉक हो जाते थे कि ये मुंबई से आया आदमी बोल रहा है लेकिन प्रॉपर, तो अपनी मेहनत भी होती है, लगन होती है उस चीज को पाने की। अब अगर मैं करूंगा ना साउथ की फिल्म, तो खुद डब करूंगा, इतना मैंने डिसाइड किया है। जब भी मिलेगी खुद वक्त निकालूंगा, भले टाइम लग जाए, लेकिन एक एक वर्ड प्रॉपर बोलूंगा। वो फिल्में जिनमें आपने काम किया, बल्कि मैं अक्सर बात करता हूँ कि जो अच्छे एक्ट होते हैं, जो अच्छे अदाकार होते हैं, उनके जो किरदार हैं वो लोगों को याद रहते हैं। अब पाकिस्तान में बेशक आपका असल नाम ना पता हो, लेकिन उनको फ़िल्मी नाम याद होते हैं, उन्हें करैक्टर याद होते हैं कि यार फ़लाँ एक्टर ने फ़लाँ फ़िल्म में फ़लाँ एक्ट किया था। तो सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान में भी बॉलीवुड की फ़िल्मों को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मतलब वैसे जाए तो यही का है ना, एक माहौल तो शुरू में एक ही था, और फिर हिंदी पंजाबी, वहाँ मुल्तानी सिंधी भी थोड़ी मिलती रहती है, तो काफी देखी जाती है। बट अभी का मुझे पता नहीं दौर, अभी लगती है पंजाबी अपने हिंदी फिल्में लगती हैं? जी बिल्कुल लगती हैं। बॉलीवुड की फिल्में जो हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, स्पेशली इंडियन पंजाबी फिल्में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, और पंजाबी इंडस्ट्री ने भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? पंजाबी इंडस्ट्री ने तो कमाल का ग्रो किया है, मतलब एक्सपेक्टेड, पहले मैं करता रहता था पंजाबी फिल्में भी, और अभी की उसमें जमीन आसमान का फर्क है। खर्चा, मतलब बजट्स इतने हाई हो गए जो हमने कभी पंजाबी उसके लिए सोचे नहीं थे। तो गर्व की बात है। ये जो पंजाबी फिल्में हैं, बॉलीवुड की फिल्में या इंडिया की फिल्में पाकिस्तान में देखी जाती हैं, सवाल मेरा ये है कि आप इसको किस नज़र से देखते हैं?
हम तो चाहते हैं कि जितना वर्ल्ड वाइड देखें लोग, और फिर पाकिस्तान भी अपना नेबरिंग कंट्री है जहाँ भाषा भी हमारी तरह उर्दू बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, सिंधी बोली जाती है। बहुत गर्व की बात है ना जी जी कि जी मैं तो चाहता हूँ कि ये ट्रेड ओपन हो जाए टोटल। देखिए जो भी बिल्कुल मसले मरहले जो हमारे मतलब पॉलिटिशियंस और वो लेवल पे है, जी, जी, मैं उसको बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहता, बिल्कुल लेकिन जो बिल्कुल कल्चरल फील्ड है। अभी आपको एक बात बता दूं, मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी पंजाबी, साडा मुकद्दर, सादा 98 मुकद्दर 19, हाँ, साडा मुकद्दर। और वाह नुसरत फतेह अली खान साहब ने पहली बार एक इंडियन पंजाबी फिल्म में गाना गाया, फर्स्ट टाइम। वाह क्या बात है मेरे घर पे आए थे और उसको वाह फर्स्ट टाइम ब्रेक दिया था मैंने म्यूजिक डायरेक्टर सुखविंदर को, अगर आपने उसके गाने बहुत सुने होंगे। उसको मैंने एज ए बिल्कुल म्यूजिक डायरेक्टर ब्रेक दिया था, और जी नुसरत जी साहब बैठे थे, नुसरत साहब ने उसकी पूरी वो अपना उसकी कंपोजिशन सुनी, और फिर अपना इनपुट्स दिया उन्होंने कि मैं थोड़ा ऐसा कर लूं, तो उसने बोला सर बिल्कुल करें आप। और वाह गाना बहुत ही कमाल का गाना था वो। आप यू आर लकी। बिल्कुल आप खुश नसीब हैं कि आपने उनके साथ काम किया। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मेरे घर पे आके बैठ के सब चाय वाय वाह पी के ये सब। बिल्कुल लकी 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 लकी। गुलाम आपका अली साहब तो वैसे भी, मैं जहाँ रहता हूँ अभी अपना वर्सोवा में, तो वहीं नजदीक रहते थे। गुलाम अली साहब भी बहुत बार मतलब हिंदुस्तान आए, काफी प्रोग्राम जी उनके जी हुए। तो ऐसे कि जी जी कल्चरल फील्ड ही है ना जो मुल्कों को साथ लाएगी। मैं बता रहा हूँ, अगर फ्यूचर में अगर कुछ होना है, जी अगर जी मिलजुल के रहना है, तो ये कल्चरल फील्ड ही है जो खींच के बिल्कुल ला सकती है साथ में। बहुत मेरी वाइफ जी है जी जो, मैं भी कभी कभी देखता हूँ पाकिस्तानी फिल्में, मुझे, मैं आपको थोड़ा बोल रहा जी हूँ, जी थोड़ी सी बिल्कुल रॉ बिल्कुल लगती है मुझे, लेकिन जो जी जी सीरियल्स बनते हैं सर, जी पाकिस्तानी जी सीरियल्स जो टेलीविजन बनता है कमाल का बनता है। उसका बिल्कुल एक और बात है कि वो ज्यादा रबड़ की तरह खींचते नहीं है। एपिसोड का है तो 13 का ही है, ये 26 का ये है तो 26 का है, वो 260 नहीं जाता, समझे ना। बिल्कुल बिल्कुल और हमारे और जो हम बचपन से देख रहे बट थे वो अभी मैं तक इतना चल रहे लकी हूं, मैं हैं। क्या बताऊं कि मेरे को टेलीविजन ने भी कमाल के रोल दिए हैं, कमाल के रोल्स। मेरा जी जी केसरिया बालम, जो जो शोज मैंने किए हैं, सो सहारा का नंबर 1 शो बिल्कुल था। बिल्कुल फिर ये बात कबूल है ठीक है। किया मैंने एक, जो मुस्लिम बेस्ड सब्जेक्ट था, जिसमें मैं जी जी गफूर अहमद सिद्दीकी बना था। वन ऑफ द जी टॉप शोज था यहाँ का, कबूल है, जी टीवी पे। तो बिल्कुल ऐसे अच्छे शोज भी हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसकी ड्यूरेशन जब लंबी चली जाती है ना, साल, 1.5 साल, पौने 2 साल, लेकिन अब वो उनकी टीआरपीज आ रही हैं। जब बिल्कुल टीआरपीज आ रही हैं तो प्रोड्यूसर और चैनल क्यों निकालेगा, तो वो करेंगे चलता बिल्कुल जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। इंडियन सीरियल तो जो मैं बचपन से देख रहा था वो आज भी चल रहे हैं। और मतलब इतने ज्यादा होता है ऐसा, मतलब वो है ना कि हमारे लाइकिंग है जो पब्लिक की, पब्लिक देख रही है, पाकिस्तान में जी टीआरपीज बहुत आ ज़्यादा रही हैं, और ये व्यूअरशिप पूरे है चैनल का यूट्यूब जो पर बिजनेस है ये इंडियन पूरा पाकिस्तान में सीरियल तो की। बहुत टीआरपीज का है। ज्यादा हमारी फिल्म इंडस्ट्री ज़रा पीछे है, लेकिन ये है कि टीवी सीरियल्स बहुत ज़बरदस्त हैं, लोग देखते भी हैं दुनिया में, बल्कि दुनिया भर में देखे जा रहे हैं, उसकी बड़ी तारीफ़ें होती हैं। बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान के बहुत सारे एक्टर बिल्कुल लेकिन ग्लो अब नहीं ये करते। कर जब रहे हैं ये काम इंडियन पंजाबी फिल्मों में भी। हाँ, बहुत एक्टरों ने यहाँ काम किया है आके, काफी जी जी पंजाबी और ये एक अब ये अच्छा पाकिस्तानी कल्चर मैसेज एक्टर्स। है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है उसकी तो कोई बाउंड्री नहीं ना होती। आर्टिस्ट तो सबके होते हैं। बात है जी, कोई बाउंड्री नहीं होती। आज हाँ जी फॉरेनर्स भी आ गए यहाँ, इंडियन एक्टर्स चले गए हॉलीवुड, जी जी कितने इंडियन बिल्कुल है एक्टर्स हॉलीवुड गए, तो बिल्कुल एक्टिंग की और ये इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। अक्सर मैं आपकी तस्वीरें लगाता हूँ व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, तो लोग मुझे कहते हैं यार इनकी वो फिल्म थी, इनका वो करैक्टर था, इन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ था, इन्होंने सलमान खान के साथ काम। लोगों को रियल नेम नहीं आपका पता, लेकिन आपके जो करैक्टर हैं जिन फिल्मों में आपने काम किया वो उन्हें अभी भी याद है। लोगों को पता है कि यार इस अदाकार ने ये फलां फिल्म में काम किया था। है वो क्या, जब तक क्या रेगुलर नहीं देखे ना आदमी, इंसान, और फिर थोड़ा सा अपनी भाषा अपने कल्चर के लोग अगर ज्यादा फिल्में देखते हैं वहां, तो जी मालूम जी पड़ जाता है कि भाई ये आदमी ये है। और ये जी जी कैरेक्टर बिल्कुल एक्टर्स थोड़ा, वहां थोड़ा हीरो हीरोइंस का ज्यादा रुतबा है।
अच्छा एक्टर है, वो चाहे करैक्टर एक्टर हो या कोई भी हो, उसको भुलाना मेरे ख्याल से कोई इतना आसान काम नहीं होता। वो तो लोग याद रखते हैं। आपके करैक्टर भी इसी तरह से लोगों को आज भी याद हैं। मतलब आपके इतने जानदार, मैंने खुद आपकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, आज भी लोगों को याद है। ना वो सिलसिला देखिए, फिल्म बेसिकली बताता हूँ आपको, फिल्म चलने पे है। फिल्म जी अगर हिट हो जाती है तो फिर सारे कैरेक्टर्स याद रहते हाँ, हैं। ये हमारे बात भी अभी बिल्कुल ढाई दुरुस्त तीन है सौ फिल्म आपकी। की हैं, तो उसमें से कम 10 तो नॉर्मल जो पाकिस्तानी लोग जो फिल्में देखते हैं, उन्होंने 50-60 तो देखी होंगी डेफिनेटली उस देखी हैं, ढाई बिल्कुल तीन सौ बिल्कुल में। बिल्कुल डेफिनेटली, देखी तो हैं। बल्कि उनको ज्यादा नजर आता ज्यादा है कि भाई ये आदमी एक्टर यहाँ चाहे करता वो है, करैक्टर इस एक्टर आदमी हो, ने काफी काम किया हुआ है। मतलब जिनके किरदार अच्छे हैं, जिनके किरदारों में जान थी, वो तो अमर हुए हैं और लोगों को आज भी याद हैं। और मेरे ख्याल से लोगों को आपके आज भी बहुत सारे करैक्टर याद हैं कि इन्होंने कौन कौन सी फिल्मों में काम किया। वो देखना ही भाई नहीं चाहते। ये ये डिफरेंस है, देखिए फर्क कितना आया है। हर चीज मतलब बेहतर ही होती है। जैसे अभी डिजिटल हो गया है, सब ये कर रहे हैं। पहले वो फिल्में बनती थी, फ्यूजी की थी, इसकी ईस्टमैन कलर की थी। वो एक चीज जो मुझे मिसिंग लगी है वो है म्यूजिक एंड लिरिक्स। जो पुराने दौर का गाना, आप कोई भी आप बहुत अच्छा। पिक्चर उठा लो, जिसमें मैं हूं या ना हूं, मेरे फादर के थोड़े आगे के जमाने का दिलीप साहब, राजकुमार राज साहब, जितने शमी जी, वो आप शुरू करो, मैं खत्म कर सकता हूँ। जबकि बहुत कम सुना है मैंने, लेकिन क्या म्यूजिक होता था। म्यूजिक था आज बिल्कुल। के म्यूजिक दौर था। में म्यूजिक, हाँ, कुछ अलग है, कुछ चीजें चेंज होती जा रही हैं। अब यू हैव टू बी ए रोमन इन रोम। भाई जी। यूथ को अगर ये पसंद है, आजकल वो क्या दूसरा म्यूजिक चालू शोर हो गया है, शराबा। वो जो बोलते तो हाँ, शोर इसमें क्या इसमें शोर क्या शराबा। बोलते हैं उसे, शोर वो शराबा। जो, शोर शराबा। हाँ, शोर शराबा ही है थोड़ा। और उसमें लेकिन वो ये है कि पसंद आ रहा है लोगों को। लिरिक्स नहीं है उसमें, मतलब लिरिक्स बिल्कुल भी नहीं है। में बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल नहीं। शोर शराबा है, साउंड्स हैं। और बिल्कुल अली, पहले होता था कि गाना सुन के बाहर आओ और वो लिंगर करता था। आप अब थिएटर में जाते हैं, बारिंग सर्टेन सॉन्ग्स, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं, कई बहुत अच्छा म्यूजिक भी जी आता जी है, लेकिन बहुत कम हो गया है वो, कि आप बिल्कुल। गुनगुनाते हुए घर पे आए हैं, घर पे भी आप वो गुनगुना रहे हैं जैसे पहले किया करते थे, वो वो नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो नहीं है बिल्कुल। वो दौर नहीं। और मैंने देखा है कि इंडिया के बहुत सारे, मैंने देखा है इंडियन सिंगर आजकल बड़े बड़े उठ रहे हैं, लेकिन उनका एक अलग वो ही आज ट्रेंड है। वो मैं नहीं, खुद वो आजकल बाज़ एक वो औक़ात नया क्या परेशान हो बोलते जाता हैं हूँ, यार उसको, ये जो क्या गाना है या क्या अजीब गीत बनाया नाम है है, मैं इन्होंने। भूल रहा हूँ उसका नाम। रैप रैप है है, ये, बिल्कुल गुजरात बिल्कुल। टाटा हुआ, इसका बाप का उसका बटाटा वड़ा, दारू की बोतल, ये तो वो वो है अच्छा, लोगों को पसंद आ रहा होगा इसलिए सर चल रहा है। आपके लेकिन दौर का म्यूजिक तो मेरा मेरा वो दौर सदाबहार म्यूजिक है आज थोड़ा भी। सा लोग ट्रू जो हैं वो म्यूजिक जिसको पसंद कहता करते हूँ हैं, उसकी सुनते तरफ हैं, है। वो सदाबहार म्यूजिक है। जो वो हाँ, गीत है वो सदाबहार है। वो देखिए वो अभी भी। गुणी, मैं अभी भी गुणी लोग हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गुणी नहीं है लोग यहाँ, जी लेकिन जी जी वो जो थे, शंकर जी। जयकिशन, सुपर हिट। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी, एस डी बर्मन, मदन मोहन, ये बर्मन। लोग के जो जो इन्होंने म्यूजिक दिया है आज तक, वो सुपर हिट म्यूजिक है सर। सुपर हिट है मेरे और मेरे गाने, सदाबहार। मेरे, हाँ, रेड एफएम में पुराने गाने ही लगे रहते हैं हमेशा, क्योंकि एक जी एक जी। लफ्ज उसका, एक एक है, कमाल यंगस्टर है, कमाल। बच्चों बच्चों को अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा सर, मैं सब सब अगला सबके अलग सवाल अलग पूछना शौक है। चाहूँगा कि आपका किरदार, आपका योगदान बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत रहा है, और आपने 300 के करीब फिल्में की, और एक विलन का जो रोल था वो जम सा गया। आप हर फिल्म में हम आपको बतौर विलन देखते थे, तो क्या आप खुद भी ये विलन का रोल देखो करना अली, पसंद क्या था करते हैं? जब शुरुआत में 3 फिल्में एज ए हीरो की, सुरक्षा एज ए सेकंड हीरो की, कोबरा एज ए सेकंड हीरो की, लापरवाह एज ए सेकंड हीरो की, उसके वो दौर ऐसा था कि सप्रू साहब 1 साल बहुत बीमार रहे, जी और मेरा एक ही बस थोड़ा सा दिल में एक खलिश सी रहती है कि मेरी जो पहली फिल्म थी वो देख नहीं पाए थे, सुरक्षा नहीं देख पाए। सुरक्षा लगी थी 79 में, जी जून में,
उस वक्त सप्रू साहब हॉस्पिटल में थे और बाहर अंदर, हॉस्पिटल से अंदर बाहर, एक हॉस्पिटल दूसरा हॉस्पिटल, बोले थे यार तेरी फिल्म लगी है, सुना बहुत बड़ी हिट है, उसको थिएटर में देखूंगा। लेकिन वो देख नहीं पाए और अक्टूबर 20 को वही 79 में उनका देहांत हो गया। तो वो एक दिल में थोड़ी सी खलिश थी कि जो बाप अपने बेटे को देखना चाहता था ऐसे हीरो, क्या करें, तो वक्त की बातें हैं। लेकिन इतना तो है किरदार की मैंने जो बचपन में अपना पहला रोल किया था वो उनके बेटे का रोल किया था, शहीद भगत सिंह, मनोज कुमार साहब की जो बनी थी। फादर बने थे भगत सिंह के फादर, और मैं भगत सिंह का छोटा भाई बना था। तो मैं 10 साल का था, मेरे को ऐसे सरदार का ऐसे ना चोटियां बांध के ऐसे पगड़ी बांधी हुई थी। मैं उसी में खुश हो जाता हूँ कि कम से कम उनके साथ वो तो काम किया मैंने। अगर भगत सिंह पर फिल्म बनी है तो वो तो बामकसद होगी। एक बड़ी लेजेंडरी पर्सनैलिटी थी, फ्रीडम फाइटर थे। एक बड़ा हाँ, अरे बाबा, यस यस। तो और मैं बच्चा था उस टाइम, और हमने शूटिंग भी सप्रू साहब ने और मनोज कुमार साहब बने थे भगत सिंह, जाके पाकिस्तान लाहौर में भी लुधियाना भगत की जेल सिंह में की डे थी। मनाया जाता है। बिल्कुल। वेरी ग्रेट, वन ऑफ द टॉप मोस्ट सरफरोशी की फ्रीडम फाइटर्स। तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगला मेरा ये सवाल है कि बॉलीवुड की फिल्में बहुत सारी मैंने भी देखी हैं और हम एक बचपन से देखते आ रहे हैं। तो एक ऐसा दौर था कि जब हम बॉलीवुड की कोई फिल्म देखते थे उसमें विलन का करैक्टर आप नज़र आते थे, बतौर विलन हम आपको ही देखते थे। लेकिन ये पिछले कुछ अरसे से आप बिल्कुल गायब हैं, इसकी क्या वजह है? हाँ, मैं बताता हूँ उसकी बात। मैं अभी इसी पे आ रहा था कि मैंने कहा ना कि मैं एक्शन कर करके, अब क्या हो रहा था कि परेश रावल मेरे हम उम्र है, अनुपम खेर, गुलशन ग्रोवर, ये 1-2 साल छोटा होगा, तो ये सब फादर के रोल करने लग गए थे। जी, आप अमरीश पिछले जी और कुछ प्रेम सालों चोपड़ा से के तो मैं गायब हैं। बेटे का रोल करता था, लेकिन जब ये लोग सब करने लगे तो पता लगे मैं इनका भी बेटा बन कर रहा हूँ। मेरा विग दूसरी यंगिश लगा के, इन लोग सॉल्ट एंड पेपर विग लगा के फादर के रोल करते थे, क्योंकि तेज एक्शन अच्छा करता है। तो मैंने बोला यार मैं थक गया हूँ अब, तो इसलिए जो मैंने आपकी अभी अगर ख्वाहिश थी। जब भी करूंगा, मैं 5 साल से, पिछले 5 साल से हिंदी फिल्म नहीं की मैंने, अब मैं करूंगा तो सिर्फ फादर के रोल करूंगा। और मैं एक मिनट फोन डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैं करूंगा तो फादर के रोल करूंगा। और इसलिए मैंने नहीं किया, मैंने सीरियल्स इसलिए पकड़ लिए सब, और सीरियल्स में मुझे सब ऐसे रोल मिले जो मुझे चाहिए थे। जी जी, मतलब बिल्कुल। पावरफुल, जो आपकी ख्वाहिश। पावरफुल, हाँ हाँ, पावरफुल येट इमोशनल, जी इमोशनल रोल और डिफरेंट। तो बात एक ही है, एक्टर के लिए एक्टिंग करना है, वो सीरियल हो या फिल्म हो। और आज सीरियल्स का जो मतलब टेलीविजन है इज इक्वल टू फिल्म। मैं आपको ये बता देता हूँ, आज ये जो ओटीटी की फिल्में जो बन रही हैं, आज सब घर में बैठे हुए थे तो यही चल रहा है ज्यादा। नेटफ्लिक्स बिल्कुल। देखिए आप, उस पे भी चल रही हैं, अमेजोन पे चल रही बहुत हैं, ज्यादा, बहुत पूरा ज्यादा। वूट प्राइम बहुत। तो आजकल वेब नेटफ्लिक्स सीरीज देखते भी हैं घरों में बन रही बैठकर। हैं। अब देखिए ना, लकीली ये माहौल जहाँ शूटिंग मतलब थिएटर बिल्कुल में ऐसे नहीं ही जा है। सकते, तो आप क्या करते बैठ के, तो यू कैन सी इट ऑन नेटफ्लिक्स। टीवी। और इक्वली बिग, इक्वली बिग, बिल्कुल ऐसे भले ही। इक्वली बिग। तो मैं खुश हूँ उसमें भी, बट मैं फिर बिल्कुल। करूंगा, ऐसा नहीं है। जी 22 में फिर से फिल्में मैं करने वाला हूँ। और अब आप सीरियल्स ही कर रहे हैं? सीरियल भी कर रहा हूँ, वेब सीरीज भी कर रहा हूँ, वेब अभी सीरीज 2 भी। वेब सीरीज कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा सर, मेरा अगला सवाल है आपसे कि आप लेजेंडरी एक्टर हैं, 300 से ज़ायद आपने फिल्में की हैं, 13 सीरियल किए हैं और इंडिया के वाहिद अदाकार हैं जिन्होंने 13 ज़ुबानों में काम किया। एज ए सीनियर आर्टिस्ट आप पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को किस नज़र से देखते हैं? एज आजकल ए सीनियर एक्टर। पंजाबी से इंडस्ट्री भी बहुत ऊंची चली गई है सर। और पंजाबी के कई एक्टर्स हिंदी फिल्म में भी कर रहे हैं बड़े, दलजीत दोसांझ कर रहा है, गिप्पी जी कर जी। रहा है, बहुत से बिल्कुल। हीरोज वहां बड़े हैं, और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी बन रही हैं। इनफैक्ट अभी मेरी छोटी बहन प्रीति सप्रू जो है, जो जी जी। टॉप रह चुकी हैं अपने पंजाबी फिल्मों की, लेजेंड ऑफ पंजाब रह चुकी हैं,
उन्होंने 12 बिल्कुल साल के बाद फिर फिल्म डायरेक्ट और प्रोड्यूस और काम किया है। और तेरी मेरी गल बन गई, बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है, लेकिन अब ये कोविड के कारण सब सारा कुछ साल उनकी। भर डिले हो गया है। मैंने प्रीति मैम की फिल्में भी देखी हैं और मैंने उनका जिक्र भी सुना है। गुरप्रीत कौर भंगू जो हैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की मरूफ अदाकारा, वो उनके साथ मेरा बड़ा प्यार है। वो मेरी माँ बनी हुई हैं, तो मैंने उनका जिक्र सुना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। जी जी जी, तो उनके साथ प्रीति मेरा अपने बड़ा प्यार। अपने अपने जमाने की वो टॉप हीरोइन थी वहाँ की, नोन बाय, जी मतलब, और पहली हीरोइन है जो एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर स्क्रीन प्ले क्या बात राइटर है। और मतलब क्या कहते हैं उसको, स्क्रीन प्ले राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर, फर्स्ट क्या वुमेन बात। ऑफ पंजाब। अच्छा सर, जो आपका दौर था 80s 90s का, जब बॉलीवुड की फिल्में बनती रही हैं, हाँ, आप उस दौर को और आज के दौर को क्या फ़र्क देखते हैं, आज के दौर में और तब? थोड़ी सी लेवल, टेक्निक का जो लेवल है, टेक्निकल लेवल थोड़ा हाई हो गया है। जी जी कि साउंड बेहतर हो गई है, डिजिटल आने से फोटोग्राफी पे फर्क पड़ गया है, ये वो। हालांकि आप पुरानी फिल्में उठा के देखो तो इक्वली ब्यूटीफुल है, और थोड़ा सा ऐसे ही है। थिंकिंग में लोगों का फर्क पड़ गया है। वरना तो ज्यादातर आप देखेंगे तो पुरानी फिल्मों से कहीं से कुछ मार के नया नया आया हुआ है, पीछे से लेते हैं, ये तो बहुत उसको ज़्यादा थोड़ा हो सा गया। फेस लिफ्ट कर देते हैं, मास्क वास्क लगा के, लिपस्टिक लगा के, रूज लगा के दे देते हैं। आप यकीनन ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने हर जूनियर सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम किया हुआ है। मालिक की पीरियड में। कृपा रही है। दिलीप जी साहब, राज कपूर साहब, शम्मी साहब, धर्म जी, विनोद खन्ना, फिरोज जी जी खान, बिल्कुल। और यंगस्टर्स में तो मिठून, सनी, एंड जी जितने भी उस दौर के हीरो हैं, राज बब्बर, ये सब सबके साथ मेरे को मौका मिला है काम करने का। ये तो बिल्कुल। कृपा है ऊपर वाले की। तो किस फनकार के साथ किया हुआ काम आज भी याद ताज़ा ताज़ा करता अच्छा होगा? क्या लगा। क्या होता है ना कि हम लोग जब काम करने आते थे, और था कि दिलीप साहब, अब जी जी दिलीप साहब के साथ मेरा एक्शन सीक्वेंस है, और जी दिलीप साहब को ये पता था कि भाई ये तेज एक्शन बहुत अच्छा करता है, तो मुझे बुलाते थे वो। अच्छा, बुलाते मुझे सप्रू थे, क्योंकि सप्रू साहब के साथ, सप्रू साहब वाज आल्सो सीनियर टू हिम, और जी सप्रू जी साहब ने भी बहुत फिल्में की हैं दिलीप साहब के साथ, कैरेक्टर बिल्कुल। रोल्स में, जब दिलीप जी साहब जी हीरो थे। तो जी बुलाते जी मुझे वैसे ही थे, ए भाई सप्रू, जरा इधर आना बेटा, इधर आना, सुना यार तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुम बहुत अच्छे फाइटर हो। मैं बोला, नहीं, अब तुम्हारे साथ मुझे करना है, देखो जरा मुझे बताओ कि कैसे करना है, ये मैं लो बिल्कुल। ठीक मार रहा हूँ कि नहीं। तो इतना अच्छा लगता था उनके लफ्ज, एक एक लेजेंड लफ्ज जैसे लेजेंड। लगता था फूल वाले थे। बहुत वैसे ही था राज, बहुत लेजेंडरी। अच्छा। तो पूछते रहते थे, ये मेरा ब्लो ठीक गया? मैं बोला बिल्कुल ठीक गया, कहीं लग ना जाए बेटा आपको। मैं बोला बिल्कुल नहीं लगेगा, आप पूरा मारिए, मैं निकल जाऊंगा वहां से, सामने से। तो ऐसे बिल्कुल ही ठीक है। राजकुमार साहब, उनके साथ मैंने 5-6 फिल्में की हैं, जी और धर्म जी के साथ तो बहुत ही किया है, तो वन ऑफ द वाह। टॉप मोस्ट हीरोज। एंड शत्रु, मतलब ऐसे शायद ही कोई हीरो का, विनोद खन्ना साहब की, जिनके साथ मैंने काम ना किया हो। ना किया हो। तो ये कृपा रही है प्रभु की, वरना मौका नहीं मिलता है लोगों ये तो को। सर, जितनी आपने फिल्में की हैं, एक एक बंदा भी हम काउंट करें तो 300 फिल्में तो बन जाती हैं ना। नहीं, एक एक के साथ ही लेकिन बहुत, ये तो जैसे आपकी। मिठुन चक्रवर्ती के साथ एक दफा मैंने बीच में कुछ 4-5 साल पहले गिन रहा था कि यार मेरे को किसके जी साथ सबसे ज्यादा की, तो मेरी गिनती में उस वक्त 32 फिल्में तो आ गई थी जी जी। मिठुन के साथ। मिठुन और अच्छा। मैंने 32 फिल्में वाह। साथ की हैं। ये भी शायद एक रिकॉर्ड ही होगा। अच्छा सर, थिएटर और फिल्म में डायलॉग का बड़ा अहम किरदार होता है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, कोई ऐसा डायलॉग जो आज भी आपको याद हो? यार वो करके भूल जाते हैं फिर, और इतना काम करते रहते थे, करते रहते थे, करते बिल्कुल रहते थे, देखिए। कि वो एक बार काम किया तो भूल गए। जैसे कई डायलॉग्स बिल्कुल। होते थे, ऐसा नहीं है, बट मेरे को मतलब वो एक, जब भी जहां मैं जाता था, ज्यादातर लोग वो गुप्त, अगर आपने फिल्म देखी हो, गुप्त राजीव राय की फिल्म थी जिसमें मनीषा कोइराला, ये बॉबी देओल थे, तो उसमें जी मैं जेलर बना था। और वो बॉबी जी देओल को जब जेल में आके वो करता, तो उसमें जहाँ वो बहुत पॉपुलर डायलॉग हुआ था
कि मेरी जेल में नजरें और आवाज एक नई दुल्हन की तरह नीचे रखना, नहीं तो डंडा कर दूंगा। वो डंडा कर कुछ दूंगा जो डायलॉग इतना तो फेमस हुआ था कि रास्ते पे जाते जाते, शनाख्त अरे बन जाते हैं सर ना। डंडा कर दो ना इसको। तो नजरें और आवाज नीची रखना, वरना दोबारा ठंडा कर दूंगा। ऐसे चलता रहता है जब तक फिल्म हिट हो जाती है, तो थोड़े से डायलॉग रहते हैं ऐसे। हाँ, और एक मोहरा का वो था जो गाना, जहाँ जाओ अरे ओ ओए ओए, तो वो जो गाना जो था मोहरा का जी जी इतना हिट हो गया था, तो जाते जाते रास्ते पे सब चिल्लाते रहते ओए 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 ओए, ऐसा करके चलता बिल्कुल रहता है ऐसा। बिल्कुल और कई बिल्कुल। होता है कि जब होते हैं ना, हम लोग गाड़ी रोकते हैं, वो विंडो नीचे होता है, तो अपने थोड़े से जो अनफॉर्चुनेटली हैं जो भीख भीख मांगने जाते हैं, तो जी वो जी भी मतलब जब शक्ल देखते थे मेरी, ये ये गुंडा है, गुंडा 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 है, मार जाना नहीं, पैसा मांगने जाना नहीं, गुंडा है मारेगा करके। तो ये these अच्छा, things, लोगों के जहन में तो वो फिल्मी जो आपके होते हैं एक्ट, वो नक्श जहन होते में हैं ना। ऐसा रह जाता है कि ये उन्हें तो वो आदमी भी, फिल्म वाला अरे तो डर, बंदा नजर आ रहा बहुत होता है। खतरनाक आदमी है ये। अच्छा सर, अब सीरीज कर रहे हैं आप, और मैं पूछना चाहूंगा आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट के हवाले से बताइएगा। सबसे ये आएगा, अभी अभी ये तो शूटिंग रुक गई, नहीं तो जी ये जी हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार पे मेरा वेब सीरीज आ रही है, दो जी स्प्राइसी ठाकुर गर्ल्स करके, एक नॉवेल लिखी हुई थी, बहुत ही जी जी ब्यूटीफुल कहानी है, 1980s की कहानी है। जी जी। इसमें मैं रिटायर्ड ब्रिगेड, अगर मैं 1980s की। 1980s का माहौल भी उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, दिल्ली का वाह। ये वो। मैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर हूँ, और सामने मेरा दोस्त जो है वो राज बब्बर है, रिटायर्ड जज। उसकी जी 5 जी बेटियां हैं, मेरे 3 बेटे हैं, तो हीरो मेरा बेटा है और हीरोइन उसकी बेटी है। और इतना अच्छा वो फैमिलीज के बारे में कहा, मतलब बच्चे से बूढ़ा आदमी तक बैठ के देख सकता है एक साथ, बिल्कुल नीट क्लीन वाले। तो ये जब लगेगी तो मैं आपके टच में रहूंगा, एक बार फिर बिल्कुल। आऊंगा आपके साथ। मोस्ट वेलकम सर। ये मेरे लिए भी एजाज़ की बात होगी। मैं आज भी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ, एंड आई एम फीलिंग सो प्राउड कि बिल्कुल आपने नहीं, नो टाइम दिया। प्रॉब्लम्स एट ऑल, इट्स माय प्रिविलेज टू बी ऑन चैनल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी, जैसे मैंने शुरू में भी बताया, कि पाकिस्तान में भी लोग आपके किरदारों की वजह से आज भी ना, मतलब असल नाम ना पता होने होता है ना, लोगों को हाँ रियल हाँ, नाम नहीं पता होता एक्टर का। यहाँ भी तो होता है, अभी आपके। साउथ साउथ में भी जाता हूँ, इतनी फिल्में की हैं, तो वो जी आज भी, जैसे मेरी लास्ट साउथ की फिल्म थी द रिबेल, जिसमें जी प्रभास हीरो था, जो बाहुबली का हीरो है, जी। तो आज भी वो कैरेक्टर को बोलते नानू भाई, जो मैंने हीरोइन के फादर का असल रोल नाम प्ले ना किया भी था, याद ये हो, नानू लेकिन भाई, नानू भाई। किरदार तो याद होते ऐसा हैं। होता है वो। अब तो बॉलीवुड और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी पाकिस्तान के लोग और इंडिया के लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत सारी फिल्में आ चुकी हैं और आ भी रही हैं, स्पेशली म्यूजिक के हवाले से भी। मतलब हाँ, बहुत बहुत ज्यादा। काम किया है, बीच में तो इतना काम किया था कि आई थिंक गुलाम अली साहब तो रहते ही यहाँ थे, उनका घर था शायद वर्सोवा में, मेरा ख्याल है, जहाँ वहाँ रहते थे, मेरे नजदीक ही था घर, क्योंकि मैं बिल्कुल। कहीं नजदीक देखता रहता था उनको एक कॉमन मेरी भी जगह बड़ी पे, ख्वाहिश जहाँ है कि मैं भी कभी जाता आपसे था वो भी मुलाकात जाते थे। हो। एक जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता लगे ऐसी कोई फिल्म आ गई कि मैं लाहौर शूटिंग करने आ गया, ये तो बड़ी कभी अच्छी बोल नहीं बात सकते। हाँ, है। कुछ यू कैन नेवर प्रिडिक्ट, कभी बिल्कुल सब बिल्कुल। कुछ खुल जाए, वहां का कोई एक ऐसा प्रोड्यूसर हो जो चाहे और सब चीजें बेहतर हो जाए, मैं तो वहां शूटिंग शुरू हो जाएगी। जिस तरह आपने एक दो बातें बताई नुसरत फतेह अली खान साहब वाली, मुझे बड़ी इस बात की खुशी हुई। मैं राणा जंग बहादुर साहब का इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के दौरान बताया कि मैंने एक पाकिस्तानी पाकिस्तानी फिल्म में राणा भी राणा काम राणा किया जंग हुआ है। बहादुर, तो तो राणा ना, जब उन्होंने अच्छा। मुझे बताया तो फिर मैंने स्पेशली वो मूवी देखी, और पाकिस्तानी मूवी थी। उसमें इंडो पाक के एक्टर्स थे, और ओके हिंदुस्तान ओके और ओके ओके पाकिस्तान में उसकी शूटिंग हुई ओके, थी। तो और यू नेवर नो, मैं आ जाऊंगा, कोई जी जी, प्रोड्यूसर मेरे मोस्ट को बुला ले, वेलकम। मैं आ जाऊंगा। मोस्ट वेलकम। वक्त अच्छा सर, वक्त का कोई पाकिस्तान के। जी
सर, जो पाकिस्तान में आपके फैंस हैं, आपके चाहने वाले हैं, जिन्होंने आपकी मूवीज़ देखी, आपके एक्ट देखे, आपके करैक्टर देखे, आप उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे? पैगाम तो यही देंगे यार कि फिलहाल तो ये है कि बस जरा सेहत अपनी संभाल के रखें, दौर जी। ठीक हो जाएगा। उसके बाद आई विश कि ये सब चीज़ें जो हैं, जो पॉलिटिकली इन्वॉल्व हैं, ये ख़त्म हो जाए दोनों तरफ से, और जी, जी। एक एक फिर दोस्ती का हाथ बढ़ जाए, ताकि ये कल्चरल फील्ड और बाकी की फील्ड्स खुल जाए, इंशाल्लाह। ताकि इंशाल्लाह। हाँ सब। बट देखो क्या है, पॉलिटिक्स एक चीज़ है जिसमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ, सॉरी टू से, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जी, जी। लेकिन है, अभी है तो बिल्कुल कुछ है। है। बेहतर हो जाए तो बेहतर है। कि क्या क्या जी, होता है इसमें तो जरिया बोल नहीं सकते ना, और बेहतर हो जाए तो बेहतर है सबके लिए, क्योंकि ज्यादा तो आवाम ही तकलीफ में आती है। अवामी तकलीफ में आती है, बिल्कुल ठीक बात है। वंस अगेन वंस अगेन सर, आई एम सो मच थैंकफुल टू यू कि ओके आपने अली, टाइम कि थैंक यू वेरी आपने मच। नहीं टाइम नहीं दिया, यार, हमें मैंने ज्वाइन बोला ना किया। मेरा प्रिविलेज है। और फिर देखें, टच में रहेंगे कभी। और रहेंगे, जब वो रहेंगे। मेरे सीरियल का, शोबो का हो जाएगा, फिल्म का, वो मेरी इंशाल्लाह। वेब सीरीज का, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ज़रूर, इंशाल्लाह। और फिर मुलाकात होगी। और सब बिल्कुल। वहाँ के जितने व्यूअर्स हैं उनको मेरा बहुत आदाब, शुक्रिया सर। नमस्कार, सत श्री अकाल।